डिजिटल अरेस्ट क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं? मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक लड़का आया और 22-23 साल का बहुत ही यंग लड़का था और बहुत ही अच्छे घर का था। उसका केस था कि वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी लड़की से मिला। वहां पे दोनों की चैटिंग शुरू हुई। 2 महीने बाद वो लड़की उसको मिलने होटल में बुलाती है और जब वो लड़का वहां जाता है तो होटल के नीचे खड़ा होकर के वो उससे कहता है कि मैं आ गया हूं होटल में। लेकिन मीटिंग उनकी नहीं हो पाती है, वो वहां से आ जाता है, लड़की उसको मिलने से मना कर देती है। दूसरे दिन उस लड़के के पास में कॉल आता है दिल्ली से कि मैं सो एंड सो थाने से सो एंड सो पद पर हूं और आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है कि आपने उस लड़की का रेप किया है। क्या कल आप होटल गए थे? वो लड़का कहता है कि हाँ मैं गया था। वो कहता है कि इस मामले को अगर दबाना है तो अभी 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अदरवाइज आपके अगेंस्ट में एफआईआर हो जाएगी और आप अरेस्ट हो जाओगे। वो लड़का बुरी तरीके से डर गया, पर उसने एक समझदारी करी। उसने डायरेक्टली अपने लॉयर को यानी कि मुझे कॉल लगा दिया। मैंने जब उसको पूरी प्रोफाइल उस पुलिस वाले की चेक करी तो ट्रू कलर पर वो सो एंड सो पुलिस वाला बिल्कुल वर्दी में उसने फोटो लगा रखी थी। व्हाट्सएप पे भी वही वर्दी में बोल रहा था। और जब मैंने अपने सामने उस लड़के से बात करवाई तो उसकी टोन भी वही थी जैसे कोई बहुत बड़े पद पर हो। लेकिन जब हम इनको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, एक तो ये अपने आप को बहुत बड़े पद पर बताते हैं। बहुत बड़े पद का अधिकारी, एक एसपी लेवल का या आईजी लेवल का अधिकारी कभी भी आपसे डायरेक्टली बात नहीं करेगा। आपका जो इन्वेस्टिगेशन होगा ऑफिसर होगा वही आपसे बात कर सकता है। डिजिटल हैकर्स अपने आप को बताते हैं कि मैं एसपी बोल रहा हूं, मैं आईजी बोल रहा हूं या मैं डीजीपी रैंक का अधिकारी हूं। यही उनका सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। दूसरा, क्राइम हुआ होगा किसी और स्टेट में, कहेगा कि मैं सो एंड सो स्टेट से बोल रहा हूं, क्योंकि उनको पता तो होता नहीं है क्षेत्राधिकार का मामला कहां लगेगा। तीसरा, आपको कैसे पहचानना है कि जहां से भी कॉल आए, चाहे आपने कुछ भी काम गलत किया हो चाहे नहीं किया हो, आपके पास अगर कोई पुलिस वाले का कॉल आता है तो आप डायरेक्टली उस थाने में कॉल करके कंफर्म कीजिए कि कोई कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट में आई है या नहीं आई है, या कोई सो एंड सो पर्सन नाम का व्यक्ति उस थाने में इस पोस्ट पर है या नहीं। दोनों चीजें कंफर्म करिए और सबसे पहला काम करिए, बिना डरे अपने लॉयर को कॉल लगाइए। जो भी नियरेस्ट आपके लॉयर रहते हो, जिनको भी आप जानते हो, उनको कॉल लगाइए और उनसे एडवाइस करिए और उस व्यक्ति की अपने लॉयर से ही बात करवाइए। कई बार लोग अपनी जान तक गवा देते हैं इन डिजिटल हैकर्स के चक्कर में। तो इनसे सावधान रहिए और तुरंत लीगल एडवाइस लीजिए बिना डरे।